लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, अपने मनोबल को ऊंचा कर लो, क्योंकि जितने लोग यहां हैं, अगर इतने लोग वोट गिर देंगे तो भाई उम्मीद राम कम से कम 10,000 वोट से जीतेंगे। इतने लोग हैं यहां। और अगर आपने अगले 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, मेरी इस बात को मान लिया कि जो जुल्म जातीय अन्याय अत्याचार आप पे हुआ है, एक तरफ भाजपा के लोग हैं जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, भारत को चंद पूंजीपतियों, बिजनेसमैन लोगों के आगे बेच देना चाहते हैं, गिरवी रख देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, लेकिन जब चाइना आंख दिखाता है तो प्रधानमंत्री जी मुंह फेर लेते हैं। मैंने कई बार कहा प्रधानमंत्री से कि चलिए ना चाइना की तरफ, हम सब आपके साथ हैं, चाइना को एक दिन में ठीक ना कर दे। ये भारत के वीरों का खून है, किसानों का, नौजवानों का। ये जब फैसला लेता है तो पीछे पलट कर नहीं देखता। इतिहास इस बात का गवाह, हमने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। लेकिन मेरे लोगों, भाजपा से तो आप बच जाओगे, वो तो तीसरे नंबर पे है। लेकिन दूसरा आपका सामना है कांग्रेस से होगा। उस कांग्रेस से जिसने मेरे और आपके सीने पे इतने जख्म दिए पिछले 5 साल में, तो आपकी कलम की स्याही सूख जाएगी। इंद्र मेघवाल, अपराध क्या था? मटकी छूली। जितेंद्र मेघवाल, अपराध क्या था? मूछें रख ली। कोजाराम मेघवाल, कार्तिक भील, पूरन रेगर, ओम प्रकाश रेगर, ओम प्रकाश जाट, तोला गुजर, नासिर जुनैद, जिन 2 बच्चों को हरियाणा के गुंडे उठा के ले गए और मार मार के इतना, और फिर गाड़ी में बिठा के जिंदा जला दिया। और यहां की सरकार बैठ के तमाशा देखती रही। जब हमने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 4 प्रदेश में आंदोलन कराया, तब मुख्यमंत्री को लगा कि कहीं ये मुसलमान चंद्रशेखर आजाद के साथ न चले जाएं, तो इनकी बात करो। तब उनके घर गए। जो आपसे मतलब इसलिए रखते हो कि आपसे वोट लेनी है। अगर गलती से आपने उनका साथ दिया, यहां तो मेरा एक छोटा भाई था, गांव साबा का, भीम आर्मी का सिपाही बागाराम मेघवाल, उसकी हत्या कर दी गई। हर हत्या पे मैं लड़ने के लिए आया, मुझे पकड़ के जेल में बंद कर दिया, मुझे पकड़ के दिल्ली छोड़ के आते। कभी मैंने आपको कमजोर नहीं पड़ने दिया। लेकिन आप ये सोचो कि अगर हम ताकत में होते तो क्या किसी मां की कोख सुनी होती? क्या कोई बेटा अपने पिता को खो देता? क्या कोई अपने भाई को खो देता? ऐसा कोई अपराध नहीं होता जिससे किसी के घर में अंधेरा हो जाए। और अगर अपराध कोई कर देता तो उसे बचाने वाला राजस्थान की धरती पे कोई नहीं होता, वो अपनी सही जगह जाता, जेल में। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, सरकार में बहुत ताकत होती है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हर एक अन्याय को जिसको छिपाया गया उसकी जांच करा के उन आरोपियों को जेल में भेजने का काम करेंगे। और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने सत्ता के प्रभाव में आके अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी से समझौता किया, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, सत्ता आने जाने वाली चीज है। 18 तक भाजपा के पास थी, अब कांग्रेस के पास है। और 2023 3 दिसंबर जब रिजल्ट आएगा तो आरएलपी एसपी के पास होगी। आप याद रखना, हम आपसे कोई गलत काम नहीं कराएंगे, बस ये उम्मीद करेंगे किसी सामंती, किसी ताकतवर के आगे आप किसी गरीब के साथ अन्याय ना कर दो। इस बात का आप ध्यान रखना।